अगर गुरु के सिर पर सेहरा और मेरे चेहरे पर घूंघट रहने वाला है तो मैं गुरु का हाथ पकड़कर ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ जीतना जानती हूँ। और उसी जीत को पाने के लिए मुझे यह जानना जरूरी है कि पर्दे के पीछे वही इंसान है जिससे मैं शादी कर रही हूँ। लेकिन नियति का खेल तो देखिए, एक तरफ यह जबरन का बंधन अपनी रस्में पूरी कर रहा था और दूसरी तरफ माँ शारदा सेवा संस्थान में डॉक्टर रूहानी सहाय अपने जीवन का सबसे बड़ा और कठोर फैसला ले रही थी। संस्था की प्रधान माँ के सामने खड़ी होकर रूहानी बेहद शांत और दृढ़ आवाज में कहती हैं कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते आजीवन अपनी सेवा इस संस्था को समर्पित करना चाहती हूँ। जब प्रधान माँ उन्हें चेतावनी देती हैं कि हमारी संस्था में जुड़ने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करना, जहाँ न कोई संसार से संपर्क होगा और न कोई परिवार, सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा होगी। सिर्फ और इस पर रूहानी बिना एक पल गंवाए जवाब देती हैं कि मुझे हर साधना स्वीकार है। आज से मैं अपने आप को दाम्पत्य के रिश्ते से मुक्त करती हूँ। मेरे जीवन का संपूर्ण आधार अब सिर्फ लोक सेवा ही होगा, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में ही मैंने जिंदगी का हर रंग देख लिया है और हर ढंग जी लिया है। अब मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, ना इस समाज से और ना ही अपने परिवार से। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत में, जहाँ से यह सारा बवाल शुरू हुआ था। माहौल में भारी तनाव था और चौधरी साहब के इश्क का वो जुनूनी मिजाज हर तरफ हावी था। शुभ मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था और तभी बैकग्राउंड में एक हड़बड़ाई हुई आवाज आती है कि भैया आप अंकल जी की टिकट की सारी फॉर्मेलिटीज अभी की अभी पूरी करवा दीजिए प्लीज। सब लोग परेशान थे, लेकिन तभी नागेश सर को आदेश दिया जाता है कि तुम शांत रहो, सब हो जाएगा, तुम बस सरकारी कागजात तैयार करो। राजनीति का खेल भी इसी मंडप के पीछे समानांतर चल रहा था। एक दमदार आवाज नागेश्वर जी को हिदायत देती है कि सुनो, ठीक 10 मिनट में पार्टी कार्यालय से पार्टी प्रेसिडेंट का डिजिटल सिग्नेचर लेकर नागेश्वर जी का नाम दिल्ली वाले दफ्तर में भिजवाओ। वहीं दूसरी तरफ रंजिश और बदले की आग में जलता हुआ एक शख्स मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि एक बार यह शादी हो जाने दो गुरु, फिर देखना कि कैसे तुम्हें अपने अंगूठे के नीचे लेकर आता हूँ। शादी का वो माहौल, वो सजी धजी महफिल अपने समीर और सुभेमान के साथ चल रही थी और बैकग्राउंड में एक रूहानी सा दर्दनाक संगीत गूंज रहा था। है मेरा रब तू, तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू है, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। तभी अचानक एक चीख गूंजती है, गुरु ये क्या किया आपने। माहौल एकदम से गमगीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग समझ जाते हैं कि जाते जाते भी वो लड़की सबको जिंदा कर गई। उसने खुद पर पैसे खो जाने का लांछन लगने से सबको बचा लिया था। अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर उसने कंपाउंडर के स्वाभिमान की रक्षा की थी। वहाँ खड़ा हर शख्स रो रहा था और कह रहा था कि ऐसा सच्चा साथी क्या जिंदगी में दोबारा कभी मिल सकता है। कंपाउंडर ने हमारे इस पवित्र रिश्ते को सही इनाम दिया है। साथी रे, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बनकर सामने खड़ी हो गई है। दुनिया तरसती है ऐसे सच्चे साथी के लिए, और हमारी किस्मत तो देखो, हमें साथी तो मिल गया, पर उसका साथ हमेशा के लिए छूट गया। तभी माँ की ममता भरी आवाज गूंजती है, जो अपने बेटे को संभालते हुए कहती है कि हौसला रखो बेटा, देर से ही सही लेकिन जीत हमेशा सिर्फ और सच की ही होती है। लेकिन टूट चुका बेटा अपनी माँ से रुआंसे स्वर में पूछता है कि माँ, क्या आपको अब भी सच पर भरोसा है। मेरा मन तो यही मानता है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जो 2 शर्तें तुमने मेरे सामने रखी थी वो अब पूरी हो चुकी हैं। अब तैयार होकर नीचे आ जाओ। लेकिन तभी अचानक सबकी नजरें घूमती हैं और कोई चिल्लाता है कि आखिर सेहरा कहाँ गया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ललिता जी की समझदारी की तारीफ करते हुए कहा जाता है कि बहुत खूब ललिता जी, बिना मेरा नाम बीच में घसीटे आपने इस पेचीदा समस्या का बहुत ही खूबसूरत हल निकाला है। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आपके पति को और आपकी ननंद को बहुत जल्द मैं जेल की सलाखों से बाहर निकलवा दूंगा। इस पर सामने से बेहद आदर के साथ जवाब आता है कि आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू गौतम बापू। अब से आप इस मुरारी जी को बस अपना एक छोटा सा सेवक समझिए। इस बेगानी और अनजान हवेली में हम लोग ही आपके अपने हैं और हमेशा रहेंगे। आपको जब भी जैसी भी कोई जरूरत हो, हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर मिलेंगे। गौतम बापू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिल्कुल, आप चलिए, मैं तेजू को लेकर अभी आता हूँ। इसके बाद मंडप पर मंत्रों की गूंज शुरू होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। लेकिन शादी की रस्में शुरू होने से ठीक पहले दुल्हन के रूप में सजी तेजू अचानक जिद पकड़ लेती है। वो कहती है कि रस्में शुरू होने से पहले एक बार मैं अपने दूल्हे की मुंह दिखाई तो कर लूं। 1 मिनट रुकिए पंडित जी। वो गुरु की तरफ मुड़ती है और कड़े लहजे में कहती है कि गुरु, अपना सेहरा हटाओ। मैं तुमसे कह रही हूँ कि अपना सेहरा हटाओ। जैसे ही सेहरा हटता है, तेजू के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि छा जाती है और वो कहती है कि हाँ, अब हो गई तसल्ली। पंडित जी प्लीज अब आप पूजा कंटिन्यू कीजिए। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि फूल रख दीजिए और गठबंधन के लिए आगे आ जाइए। मंत्र दोबारा शुरू होते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रिपचे।